महानगर दिल्ली में जहां ट्रैफिक की हलचल कभी नहीं थमती और गगनचुंबी इमारतें रात को भी जगमगाती रहती हैं, एक सामान्य सी शाम थी। साल 2025 था और तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया था। स्मार्टफोन से लेकर एआई असिस्टेंट तक सब कुछ। लेकिन अपराध, वो अभी भी इंसानी दिलों में छिपा रहता था, कभी भी बाहर निकलने को तैयार। डिटेक्टिव आरव सिंह दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच का एक अनुभवी अधिकारी था। अपने ऑफिस में बैठा फाइलें चेक कर रहा था। उसकी उम्र 40 के करीब थी, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखें तेज। उसने कई केस सॉल्व किए थे, लेकिन आज का केस कुछ अलग लग रहा था। शाम के 7 बजे उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर लिखा था इंस्पेक्टर रिया मेहता। सर, एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है। विक्टिम है अरुण गुप्ता, वो फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी टेक विजन के सीईओ। उनका शव उनके घर के स्टडी रूम में मिला है। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं, लेकिन मौत साफ साफ हत्या लगती है। आरव ने सिगरेट का कश लिया और बोला, मैं आ रहा हूं, सीन को टच मत करना। अरुण गुप्ता का घर दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में था। एक बड़ा बंगला, चारों तरफ हाई सिक्योरिटी कैमरेज और गार्ड्स। आरव जब पहुंचा तो पुलिस की टीम पहले से ही वहां थी। रिया ने उसे अंदर ले जाकर स्टडी रूम दिखाया। अरुण का शव डेस्क पर झुका पड़ा था, सिर पर गहरी चोट का निशान और फर्श पर खून बिखरा हुआ। डेस्क पर एक लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर कुछ कोड चल रहा था, जैसे कोई प्रोग्राम रन हो रहा हो। डेथ का टाइम? आरव ने पूछा। लगभग 5 बजे शाम का सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन प्राइमरी जांच से लगता है कि किसी भारी चीज से सिर पर वार किया गया है। हथियार मिला है, एक स्टील का पेपरवेट जो डेस्क पर ही रखा था। फिंगरप्रिंट्स सिर्फ विक्टिम के हैं। आरव ने कमरे को गौर से देखा। कोई संघर्ष के निशान नहीं। दरवाजा लॉक था, विंडोज बंद। घर में सिर्फ 3 लोग थे, अरुण की पत्नी सोनिया, उनका बेटा राहुल और एक पुराना नौकर रामू। कोई बाहरी एंट्री नहीं। आपने फैमिली से बात की? आरव ने रिया से पूछा। हाँ सर, सोनिया कह रही हैं कि वो किचन में थीं, राहुल ऊपर अपने रूम में गेम खेल रहा था और रामू बाहर गार्डन में। किसी ने कुछ नहीं सुना। आरव ने सोनिया से बात की। वो एक खूबसूरत महिला थी, उम्र 35 के करीब, लेकिन आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने कुछ नहीं देखा डिटेक्टिव। अरुण हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। आज भी वो स्टडी में थे। मैंने 5:30 बजे चेक किया तो वो रो पड़ी। राहुल 18 साल का लड़का घबराया हुआ लग रहा था। डैड से मेरी आज बात भी नहीं हुई, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। रामू बुजुर्ग नौकर बोला, साहब मैं बाहर था, कोई नहीं आया गया। आरव को शक हुआ, ये केस आसान नहीं था। अरुण गुप्ता की कंपनी टेक विजन एक बड़ा नाम था। वो एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम बनाते थे। क्या कोई बिजनेस राइवलरी थी या फैमिली में कुछ छिपा हुआ था? अगले दिन सुबह आरव ऑफिस पहुंचा। उसने टीम को इकट्ठा किया। पहला विक्टिम का बैकग्राउंड चेक करो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बिजनेस डील्स, कोई दुश्मन? रिया ने रिपोर्ट दी। सर, अरुण गुप्ता की कंपनी हाल ही में एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी, सरकार के लिए एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। लेकिन सुनने में आया है कि कंपनी में कुछ इंटरनल इश्यूज थे। उनका पार्टनर विक्रम सेठ से झगड़ा हुआ था। विक्रम कंपनी छोड़ना चाहता था। विक्रम से बात करो, आरव ने कहा। विक्रम से मिलने आरव कंपनी के ऑफिस गया। विक्रम एक स्मार्ट 45 साल का आदमी था। अरुण मेरा दोस्त था, लेकिन बिजनेस में मतभेद थे। वो कंपनी को बेचना चाहता था, मैं नहीं। लेकिन हत्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल शाम मैं ऑफिस में था, मीटिंग में। आरव ने सीसीटीवी चेक किया। विक्रम की एलिबाई सॉलिड थी, लेकिन कुछ और निकला। अरुण की कंपनी में एक नया एम्प्लॉय, नेहा कपूर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सुनने में आया कि अरुण और नेहा के बीच कुछ अफेयर जैसा था। नेहा से पूछताछ में वो घबरा गई। सर, अरुण सर अच्छे बॉस थे, लेकिन अफेयर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कल घर पर थी। आरव को लगा कि नेहा कुछ छिपा रही है। उसने नेहा के फोन रिकॉर्ड्स चेक करवाए। कई कॉल्स अरुण से थे, लेट नाइट, लेकिन मौत के दिन कोई कॉल नहीं। घर वापस जाकर आरव ने अरुण के लैपटॉप को चेक किया। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। फॉरेंसिक टीम ने क्रैक किया, अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था। सीक्रेट कोड नाम का ये एक एन्क्रिप्टेड फाइल थी जो कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज कर रही थी। क्या अरुण किसी स्कैंडल में फंसा था? आरव ने सोनिया से दोबारा बात की। आपके हस्बैंड के दुश्मन?
नहीं, लेकिन हाल ही में वो टेंशन में थे। कहते थे कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। राहुल से बात में कुछ नया निकला। डैड ने मुझे बताया था कि वो एक बड़ा राज खोलने वाले हैं, लेकिन क्या, नहीं पता। आरव को शक हुआ कि हत्या का मोटिव फाइनेंशियल फ्रॉड है, लेकिन किलर कौन? 2 दिन बाद एक नया क्लू मिला। अरुण के घर के सीसीटीवी में एक छोटी सी गड़बड़ी। 5 बजे के आसपास 2 मिनट का ब्लैंक स्पॉट, जैसे कोई हैक करके फुटेज डिलीट किया हो। आरव ने साइबर एक्सपर्ट को बुलाया। सर, ये हैकिंग का काम है, लेकिन सोर्स ट्रेस करना मुश्किल, शायद कोई इंटरनल जॉब। आरव ने रामू से पूछा। रामू घबरा गया। साहब, मैं तो टेक्नोलॉजी से दूर रहता हूं। लेकिन रामू के बैकग्राउंड चेक में कुछ निकला। वो पहले एक हैकर था, जेल जा चुका था, लेकिन अरुण ने उसे नौकरी दी थी। क्या रामू का हाथ? रामू से सख्त पूछताछ में वो टूट गया। साहब, मैंने फुटेज डिलीट नहीं किया, लेकिन हां, मैंने अरुण साहब को बताया था कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, विक्रम सेठ पैसे चुरा रहा है। विक्रम की एलिबाई फिर चेक की। ऑफिस सीसीटीवी में वो मीटिंग में था, लेकिन एक गैप था। वो 4:30-40 से 5:30 तक कहाँ था? विक्रम ने कहा वॉशरूम गया था, लेकिन ऑफिस स्टाफ ने बताया कि विक्रम उस दिन जल्दी निकल गया था। एलिबाई झूठी। आरव ने विक्रम को अरेस्ट किया, लेकिन विक्रम बोला, मैंने अरुण को नहीं मारा। हाँ, मैं घर गया था, लेकिन वो पहले से ही मरा पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। आरव कंफ्यूज्ड हो गया। अगर विक्रम नहीं तो कौन? आरव ने नेहा पर फोकस किया। नेहा के घर सर्च में एक लेटर मिला, अ लव लेटर फ्रॉम अरुण। लेकिन नेहा ने कबूल की, हाँ, हमारा अफेयर था, लेकिन सोनिया को पता चल गया था। शायद वो। सोनिया से पूछताछ। सोनिया रो पड़ी। हाँ, मुझे पता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे प्यार करती थी। राहुल का बयान बदल गया। माँ और डैड की लड़ाई हुई थी उस दिन, लेकिन माँ नीचे थी। आरव ने घर के स्मार्ट होम सिस्टम चेक किया। वो एआई बेस्ड था, वॉइस रिकॉर्ड करता था। एक रिकॉर्डिंग मिली, अरुण की आवाज, तुमने ये किया, मैं सब बता दूंगा। लेकिन दूसरी आवाज कौन सी? वो म्यूट थी। फोरेंसिक ने आवाज एनालाइज की, वो राहुल की थी। राहुल से पूछताछ। वो टूट गया। डैड ने मुझे पकड़ा था, मैं कंपनी के कोड हैक करके पैसे चुरा रहा था, गेमिंग एडिक्शन की वजह से। डैड ने कहा वो पुलिस को बताएंगे। मैंने गुस्से में पेपरवेट मार दिया। लेकिन आरव को लगा कुछ मिसिंग है। राहुल की उम्र 18, लेकिन क्या वो इतना स्मार्ट हैक कर सकता है? आरव ने राहुल के फोन चेक किए, कई मैसेज नेहा से। नेहा और राहुल का अफेयर था। नेहा ने राहुल को हैकिंग सिखाई थी, लेकिन हत्या नहीं। नेहा ने कबूल की, राहुल ने नहीं किया, मैंने किया। अरुण को पता चल गया था कि मैं कंपनी के सीक्रेट्स बेच रही हूं विक्रम को। अरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने उसे मारा और फ्रेम किया राहुल को, लेकिन राहुल निर्दोष है। नहीं, विक्रम ने कबूल की, मैंने किया। अरुण कंपनी बेचना चाहता था, मैंने रोकने के लिए। आरव हंस पड़ा। सब झूठ बोल रहे हो। उसने सबको इकट्ठा किया। सच्चाई ये है, अरुण ने खुद को नहीं मारा, लेकिन ये एक प्लान्ड मर्डर था। सोनिया, तुमने किया, तुम्हें अफेयर का पता था, लेकिन असली मोटिव इंश्योरेंस मनी। अरुण की पॉलिसी 10 करोड़ की। तुमने रामू से हैकिंग करवाई फुटेज डिलीट करने की, क्योंकि रामू तुम्हारा पुराना दोस्त है। रामू जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारे संपर्क में था। सोनिया टूट गई। हाँ, मैंने किया। अरुण बदल गया था नेहा के साथ, मैंने गुस्से में मार दिया। रामू ने मदद की, लेकिन आरव बोला, नहीं, पूरी सच्चाई नहीं। रामू, तुम असली किलर हो। सोनिया ने प्लान किया, लेकिन मारने वाला तुम थे, क्योंकि रामू, तुम अरुण के पुराने पार्टनर हो। विक्रम नहीं, तुम। गहराई से जांच में निकला रामू असल में अरुण का सौतेला भाई था, जिसे अरुण ने ठुकरा दिया था। रामू ने बदला लिया सोनिया से मिलकर। नेहा और राहुल को फंसाने का प्लान था। अंत में सच्चाई सामने आई, रामू और सोनिया ने मिलकर हत्या की। रामू ने हैकिंग की, सोनिया ने वार किया। विक्रम, नेहा, राहुल सब प्यादे थे। आरव ने उन्हें अरेस्ट किया, केस सॉल्व। लेकिन शहर में ऐसे कितने राज छिपे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मनोरंजन व शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।